तो भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में इसको नवसृष्टि के रूप में भी पालन किया जाता है। 2 बार हमारे भारतवर्ष में शस्य फसल काटने का समय आता है। एक बार होली के समय गेहूं आदि उत्पादन होता है, तो उस समय गेहूं से आहुति देकर हम हवन करते हैं। और जैसे ही दीपावली का समय है, इस समय धान का फसल अमल करते हैं, तो खेत में ही धान को चावल बनाकर, खीर बनाकर किसान सबको बांटता था और उसी अन्न से आहुति भी दी जाती थी। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में कोई भी उपलब्धि होती है तो परमात्मा के प्रति समर्पित किया जाता है। और परमात्मा के प्रति समर्पित करने के बाद उस समाज का अवदान है, तो समाज के लिए उसको प्रदान करते हैं। सबसे पहले किसान जब फसल काटता है, स्वयं प्रयोग नहीं करता है, और पहले यज्ञ में आहुति देता है। परमात्मा के द्वारा बनाया गया सृष्टि है, इस सृष्टि का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, इस उपलक्ष्य में अपने अन्न की आहुति प्रदान करता है। और क्योंकि ये खेत में किया जाता है, उसमें अलग अलग प्रयोजन है। जो शस्य उत्पन्न होता है उसमें कीड़े मकोड़े सब कुछ हो सकते हैं। वहाँ यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के सुगंध से सुगंधित होता है, और कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उससे दूर होते हैं। जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब दूर होते हैं। और खेत में ही खीर बनाते हैं, और खेत में खीर बनाकर समाज के लोगों को सबको बांटता है। किसान खुश होता है, प्रसन्न होता है कि आज मिला है, लेकिन वो अकेले नहीं खाता है, सबसे पहले समाज को देता है, फिर स्वयं सेवन करता है, प्रयोग करता है। जो व्यक्ति दूसरों को खिलाकर बाद में खाता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। तो जीवन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। दैनिक व्यवहार में भी घर में माताएं भोजन बनाती थी, पहले दूसरों को खिलाती थी, फिर बाद में स्वयं खाती थी। दूसरों को खिलाकर खाने में जो आनंद आता है, अकेले खाने में, स्वयं खाने में वो आनंद नहीं आता। तो ये ऋषियों की व्यवस्था है, परंपरा है। और आज दीपावली के रूप में सब पालन करते हैं। दीप को हम प्रज्वलित करते हैं, दीप प्रकाश है। इसको प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। प्रकाश का पर्व मनाने का उद्देश्य है, अमावस्या की रात्रि है, अमावस्या में अंधकार होता है, उस अमावस्या के अंधकार को दूर करने के लिए हमने दीपक को प्रज्वलित किया है। ये भौतिक अंधकार को दूर करता है। ऐसे ही उस प्रकाश को जब हम अंदर प्रज्वलित करते हैं, हमारे आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होता है। इसी को उपनिषद में कहा है, ज्योतिरुपसंपद्या स्वयं रूपेण अभिसंपद्यते। जैसे अग्निकुंड में अभी भी देखिए ज्वालाएं प्रज्वलित है, जैसे वो अग्नि प्रज्वलित है उससे प्रकाश होता है, वैसे अंतर में एक ज्योति प्रज्वलित है। कौन सी ज्योति है? परम ज्योति है। तो ज्योति रूप संपदा, उस ज्योति को जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो स्वयं रूपेण अभिसंपद्यते, वो अपने स्वरूप में संपादित होता है, प्रकाशित होता है। पीछे भी हमने इस विषय में चर्चा की थी। हमारे जीवन में 2 पहलू है, एक बाह्य जीवन है,
एक आंतरिक जीवन है। बाहर जीवन में हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं, आजीविका संपन्न करते हैं। परिवार में हमारा अलग भूमिका रहती है, वो हमारा बाह्य जीवन है। इसके अतिरिक्त एक आंतरिक जीवन होता है जो अंदर होता है। मैं बाहर के सब कार्यों को करते हुए मन में सुखी भी हो सकता, दुखी भी हो सकता हूँ। वही कार्य करते हुए एक व्यक्ति सुखी हो सकता है, एक व्यक्ति दुखी हो सकता है। उन्हीं कार्य को करते हुए एक व्यक्ति सकारात्मक चिंतन करते हुए खूब प्रसन्न हो सकता है, दूसरा व्यक्ति उन कार्य को करते हुए अपने ऊपर बोझ समझ सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम क्या विचार करते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। तो अंदर परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ जब हम संबंध बनाते हैं, परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं, तो व्यक्ति अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। जहाँ आज दीपावली है, मां हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, आजकल विभिन्न प्रकार के लाइट से प्रज्वलित करते हैं। इससे मन प्रसन्न होता है, करना चाहिए, निषेध नहीं है। और ऋषियों ने विधान किया है तो किसी कारण से ही इसको निश्चित किया है। कौन से तेल से दीपक जलाए तो क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता, क्या लाभ होगा, इन सब ऋषियों ने जानकर इसका विधान किया है। और बाहर के प्रकाश के साथ साथ आंतरिक प्रकाश करने के लिए एक अवसर है। और हम सब आर्यजनों के लिए आज महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। आज के दिन उन्होंने शरीर को त्याग किया था, और शरीर को त्याग करते हुए कोई शिकायत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई खिन्नता नहीं है, कोई अभियोग नहीं है। परमात्मा को अंतिम शब्द यही प्रयोग किया, प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। भगवान के कृत्य को जो पदे पदे प्रत्येक कार्य में समझता है, वो हर समय परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहता है। वो जीवित रहता है तो भी परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहता है, और जीवन को छोड़ना पड़ता है तो भी परमात्मा के प्रति कृतज्ञता पूर्वक ही जीवन को त्याग करता है। ऐसे भावना नहीं आती है कि प्रभु ऐसे क्यों हो गया। जो अज्ञानी व्यक्ति है वही व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ईश्वर कभी भी किसी का अमंगल नहीं करते, किसी का अकल्याण नहीं करते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, किसी को दुख नहीं देते। सदा सर्वदा वो हमारा कल्याण ही करते हैं। और जो योगी वास्तव में परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वो परमात्मा के इस भाव को समझते हुए सदा कृतज्ञ रहते हैं। उनके अंदर इन ज्योति जलती है। कौन सी ज्योति? परम ज्योति, परमात्मा का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के ज्योति अंदर से प्रकाशित होता है। तो परमात्मा के बारे में कभी उनको कभी भ्रांति होती ही नहीं है। जो भी व्यक्ति परमात्मा के बारे में गलत सोचता है वो अज्ञानता के कारण से सोचता है। जो व्यक्ति ठीक ठीक परमात्मा को जानेगा वो हमेशा कृतज्ञ रहेगा, न केवल परमात्मा के प्रति, संसार में, परिवार में, समाज में, सबके प्रति एक दृष्टि बदल जाती है। अज्ञान दूर हुआ, दृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए ये जो प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, महर्षि का निर्वाण उत्सव है, इस दिन
हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि ऋषि का जीवन कैसे था। हर समय परमात्मा के प्रति कृतज्ञ थे, और जीवन समाप्त हुआ तो वे कृतज्ञता ही प्रकट करते हैं। कभी ऐसे नहीं कहते कि ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। अपनी ओर से पूर्ण पुरुषार्थ करना है और अंत में परमात्मा को समर्पित कर देना, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये जो भाव है, ये ज्ञान का प्रकाश होने पर ही व्यक्ति समझ पाता है। तो महर्षि दयानंद के जीवन से हमको एक प्रेरणा मिलती है। अंतिम बात, मान लीजिए सूर्य का अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त होते हुए, डूबते हुए सूर्य ने प्रश्न पूछा कि मेरे डूबने के बाद मेरा काम कौन करेगा। अब सूर्य आ जाए तो दुनिया में प्रकाश हो जाता है, न केवल मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग सब सक्रिय हो जाते, उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। अब सूर्य का अस्त हो रहा है, डूब रहा है, अब कौन करेगा सूर्य का काम? कोई छोटा काम तो है नहीं। सारी दुनिया स्तब्ध हो गई, निस्तब्ध हो गई, सब हो गए शून्य, सब हो गए मौन। लेकिन एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, जब सब शांत हो गए, सब मौन हो गए, तक छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ, कवि के अलंकारिक भाषा में कहते हैं, सूर्य को कहता है, मैं करूँगा वो काम, मैं करूँगा वो काम, जितना मेरे से बन सकेगा उतना करूँगा काम। अब महर्षि दयानंद का जीवन हम देखेंगे, उनका जीवन एक अद्भुत जीवन है। वैराग्य देखेंगे 100% वैराग्य, ज्ञान विज्ञान देखेंगे, व्याकरण से लेकर दर्शन उपनिषद वेद ज्ञान सब में परिपूर्ण है। शारीरिक बल देखेंगे, शक्ति अपार शक्ति, पहलवान क्या 2 बलवान सांड को भी पृथक कर देते थे अपनी शक्ति से। किसान के बैलगाड़ी फंस गई थी कीचड़ में, बैल खींचने पर स्वयं निकाल दिए। बल परिपूर्ण, ज्ञान परिपूर्ण, वैराग्य परिपूर्ण, ईश्वर भक्ति परिपूर्ण, राष्ट्र के प्रति भक्ति परिपूर्ण, अंधविश्वास को निर्मूलन करने का व्याकुलता, देश में गरीबी कैसे दूर हो, लोग कैसे संपन्न हो, उसके प्रति व्याकुलता। हर पहलू में हम देखेंगे ऋषि का जीवन परिपूर्ण था। हम में से कोई भी उनके काम को पूर्ण तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक छोटा सा दीपक, अंधकार कितना भी प्रबल हो, उस अंधकार को दूर करने में, चीरने में, फाड़ने में, नष्ट करने में समर्थ हो जाता है, वैसे ही ऋषि के कार्य को एक दीपक बनकर हम कर सकते हैं। और हमारे जैसे यदि सैकड़ों हजारों लाखों दीपक जल जाए, भले हम सूर्य के तुल्य काम ना करें, लेकिन जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ के अंधकार को, अज्ञान को हम दूर कर सकते हैं। तो आज ये तीनों का समावेश है। हम जीवन को भले दीपक के तुल्य हो, प्रकाशित करें, प्रज्वलित करें, और हमसे जितना हो सके दुनिया के अंधकार को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। इतना कहकर वाणी का विराम देता हूँ। आशीष जी का आज जन्मदिन है, और आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद करते हैं ना, वहाँ आशीष शब्द ही है। और आशीर्वाद, एक व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि आपका ये कल्याण हो,
उसी को ही हम आशीर्वाद कहते हैं। और आपका नाम ही आशीष और शुभाशीष। तो जन्मदिन के अवसर पर हम आपको दीपावली के शुभकामना के साथ साथ जन्मदिन की भी शुभकामना प्रदान करते हैं। तो जीवन में शरीर में आप आरोग्यता को प्राप्त करें, वाणी में मधुरता हो, मन में प्रसन्नता हो, चित्त में दक्षता हो और प्रत्येक दिन की सुदिनता को प्राप्त करें। ये जन्मदिन हमारे जीवन के लिए एक माइलस्टोन के तुल्य होता है। मुझे परमात्मा ने दिव्य जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है। इसको प्राप्त करके मैं इतने किलोमीटर, इतने माइल अतिक्रमण कर चुका हूँ और इतना मेरा बाकी है। तो इतने जीवन में मैंने जो उपलब्धि को प्राप्त किया है, उस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए जीवन की पूर्णता हो, इस पूर्णता की ओर हम बढ़े, हमारा जीवन दीपक के तुल्य प्रकाशित हो जाए, उज्ज्वलमय हो जाए, ज्योतिमय हो जाए। ऐसी भावना से आप इस जन्मदिन को पालन करें और पूरा साल भर आप जीवन को प्रकाशित रखें। फिर अगले साल आप जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आए, फिर नई प्रेरणा प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभाशीष। ओम।